पढ़ा जाएगा कि अनेक प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, इसका पाचन किस प्रकार से हमारे शरीर में होता है तथा उससे कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और इसका विखंडन किसमें होता है और इसमें कौन-सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब कहा जाता है जो रोटी होता है, रोटी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है हमारा? एक कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है हमारा? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, ये किसमें हो जाता है हमारा? ये ग्लूकोज में होता है। अब इससे कहा जाता है कि ग्लूकोज से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये कहा जाता है कि इस शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किसके कारण होती है? शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किसके कारण होती है? ग्लूकोज के रूप में। यही रीज़न होता है कि अक्सर गर्मियों के समय में हम लोगों को क्या ग्लूकोन डी दिया जाता है डॉक्टर की सलाह के अनुसार। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे शरीर में जब डायबिटीज़ या ऐसे रोग हो जाते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में भूख और प्यास का एहसास होने लगता है, तो ग्लूकोन डी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है हमारा? कार्बोहाइड्रेट के कारण प्राप्त होती है। इसके 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु से 3.75 किलो कैलोरी या तक कहा जाता है कि लगभग में 16 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से दूसरा हम देखते हैं क्या हो जाएगा? दूध के द्वारा। दूध का पाचन किसमें हो जाता है? दूध में क्या पाया जाता है हमारा? एक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किसमें हो जाता है हमारा? एमिनो अम्ल में होता है। एमिनो अम्ल जो होता है ये हमारे शरीर में 22 प्रकार के होते हैं। 22 प्रकार में कहा जाता है कि 11 प्रकार के लगभग 10 प्रकार के जो हमारे शरीर में डायरेक्ट होते हैं और कुल और क्या कहते हैं जो 10 प्रकार के होते हैं वो हम क्या कहते हैं डायरेक्ट थ्रू कितने हमारे ये 20 लगभग में होते हैं। 20 में से 10 हमारे शरीर में पाए जाते हैं और 10 को हमको बाहरी स्रोत के द्वारा हम लोग अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। अब कहा जाता है कि जो एमिनो अम्ल होते हैं ये कोशिकाओं में विकास और वृद्धि हेतु आवश्यक होता है। इसका शरीर में कार्य करता है कोशिकाओं में विकास तथा वृद्धि किसके द्वारा होता है हमारा? प्रोटीन के कारण होता है। ये किसके में पाया जाता है हमारा? ये दूध में पाया जाता है। अब कहा जाता है कि इसमें जो ऊर्जा होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है या अल्प होती है। अब कहा जाता है 1 ग्राम अणु से जो दूध के होते हैं या प्रोटीन के होते हैं इससे क्या आ जाता है हमारा? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है या तक कह सकते हैं कि लगभग में कार्बोहाइड्रेट के बराबर है। लेकिन ऊर्जा की मात्रा इसमें बहुत ही अल्प मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा ना होकर क्या है हमारा शरीर के विकास हेतु आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है? तेल। अब तेल में क्या पाया जाता है हमारा? वसा। अब वसा का पाचन ये हमारा क्या होता है? ये पोषक तत्व है। पोषक तत्वों को कहा जाता है कि इसमें हमारा वसी अम्ल है जो सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म मतलब क्या? वसा का पाचन किसमें हो जाता है हमारा? वसी अम्ल में या तो फैट का पाचन किसमें हो जाता है हमारा? फैटी एसिड में। अब इसके आधार पर इससे जो ऊर्जा होती है ये बहुत अधिक मात्रा में इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है हमारा? ये कहा जाता है तो वसा से प्राप्त होती है। अब कहा जाता है 1 ग्राम अणु से इसको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज देखा गया कि किस प्रकार से भोजन अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, इसका पाचन हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है तथा उससे कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे ही छोटे-छोटे टॉपिक्स पर अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए कि किस पॉइंट पर आपको कन्फ्यूजन है और ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।